हेलो दोस्तों। तो रीविट्स हिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेवाड़ी रियासत की पूरी हिस्ट्री के बारे में और मैं आपको रेवाड़ी रियासत के सभी राजाओं का संक्षिप्त इतिहास बताऊंगा। तो रेवाड़ी रियासत के संस्थापक राव रुधा सिंह अहीर थे। तिजारा राजस्थान से आकर उन्होंने रेवाड़ी में पहले बोलनी गांव की स्थापना की। जब मुगल बादशाह हुमायूं ने सूर साम्राज्य से दिल्ली का तख्त दोबारा हासिल कर लिया, उस युद्ध में राव रुधा सिंह ने हुमायूं का पूरा साथ दिया और इसके बदले हुमायूं ने उन्हें रेवाड़ी के एक बड़े जंगल की जागीर इनाम में दी, जिसमें उन्होंने रेवाड़ी रियासत की स्थापना करी और अपनी रियासत के विकास में लग गए। राव रुधा सिंह के बाद रेवाड़ी रियासत की कमान राव राम सिंह ने संभाली। राव राम सिंह के समय रेवाड़ी में डाकुओं और ठगों ने हर तरफ अराजकता फैला रखी थी। यह सब देखते हुए राव राम सिंह ने बोलनी में एक दुर्ग का निर्माण कराया और उधर एक छोटी सेना को तैनात किया। एक लंबे और मुश्किल संघर्ष के बाद आखिरकार राव राम सिंह सभी अपराधियों को अपनी रियासत से बेदखल करने में सफल रहे। राव राम सिंह ने उन डाकुओं के 2 सरदारों को पकड़ के अकबर के पास भेज दिया। राव राम सिंह के इस वीरता बड़े कार्य ने अकबर को प्रसन्न कर दिया और उसने राव राम सिंह को रेवाड़ी सूबे का फौजदार नियुक्त कर दिया और मुगल सेना में एक बड़े पद पर नियुक्त भी कर दिया। राव राम सिंह ने अकबर और जहांगीर दोनों के कालखंड को अपनी आंखों से देखा था और दोनों ही बादशाह राव राम सिंह के कौशल को अच्छी तरह जानते थे। राव राम सिंह के देहांत के बाद उनके बेटे राव सहबाज सिंह ने रेवाड़ी रियासत की कमान संभाली, जो कि मुगल बादशाह शाहजहाँ के समकालीन रहे। राव सहबाज सिंह एक खुखार लुटेरे हटी सिंह से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और शाहजहाँ के आदर का पात्र बने। शहबाज सिंह की मृत्यु का बदला उनके पुत्र राव मियाराम ने उसे खुले दरबार में मार कर लिया, जो कि भरतपुर के शासक चुरमन का एक दरबारी बन गया था। राव मियाराम से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने उनके गद्दी नशीन भाई नंदराम को चौधरी की उपाधि रेवाड़ी के पास के कई जागीरें इनाम में दी। नंदराम ने उधर नंदरामपुर और धरोहेड़ा नाम के 2 गांव बसाए एवं कई उद्यानों और तालाबों का भी निर्माण कराया और अपने रहने के लिए पलतियाल महल का भी निर्माण कराया, जो कि रेवाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और अपनी राजधानी बोलनी से उठा के यहाँ कर ली। नंदराम सागर नाम का तालाब आज भी उनकी यादें ताज़ा करता है। 1713 ईस्वी में नंदराम जी की मृत्यु हो जाती है और उनके उत्तराधिकारी बनते हैं उनके भाई बालकिशन जी। राव बालकिशन जी औरंगजेब की सेना में एक सरदार थे और औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई मुगल बादशाहों के काल को अपनी आंखों से देखा था। बादशाह मोहम्मद शाह के काल में आदिल शाह से लड़ते लड़ते करनाल के युद्ध में उन्हें वीरगति प्राप्त होती है। राव बालकिशन की बहादुरी से बादशाह मोहम्मद शाह इतने प्रभावित होते हैं कि उनके भाई राव गुजरमल जी को राव बहादुर की उपाधि के साथ साथ 5000 जत्थ की सेना भी प्रदान करते हैं। कुछ समय बाद उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए नारनौल और हिसार के 52 गांव उनकी रियासत में जोड़ दिए जाते हैं। ज़्यादातर हिसार पर कुछ ईरानी मुस्लिम मूल के लोग कब्जा कर लेते हैं और वह हिसार से बीकानेर में जाके लूटपाट भी मचाते हैं। बीकानेर के राजा जोरावर सिंह उनसे परेशान होकर हिसार पर कब्जा करने की नीति अपनाते हैं और इस युद्ध के लिए वह राव गुजरमल जी से सहायता मांगते हैं। संधि के हिसाब से राव गुजरमल हिसार पर हमला कर देते हैं। कुछ अंदरूनी मसलों की वजह से बीकानेर की फौज वहां आने में देर कर दी। इतनी देर में राव गुजरमल उन ईरानी मुस्लिमों को हरा के ज़्यादातर हिसार अपने कब्जे में कर लेते हैं और बीकानेर की फौज हिसार का कुछ इलाका ही कब्जा पाती है। हिसार के साथ साथ राव गुजरमल हासी के भी कुछ इलाकों पे कब्जा कर लेते हैं। अब रेवाड़ी रियासत की सीमा रेवाड़ी से लेकर हासी, हिसार, नारनौल, झज्जर और करनाल तक पहुंच जाती है। राव गुजरमल रेवाड़ी में अपने पिताश्री राव नंदलाल की छतरी का भी निर्माण कराते हैं। राव गुजरमल के 2 सबसे बड़े दुश्मन फारूक नगर का नवाब और घसेरा का बहादुर सिंह था, जो कि भरतपुर के राजाओं से स्वतंत्र व्यवहार करने लगा था। हालांकि गुजरमल के बहादुर सिंह के ससुर टोडरमल से अच्छे संबंध थे, क्योंकि उनके मंत्री पंडित सीतवराय की शादी उन्हीं के गांव में हुई थी।
तो टोडरमल राव गुजरमल को अपनी हवेली पर न्योता देते हैं और वह धोखे से उन्हें मार देते हैं। यह सब बहादुर सिंह के कहने पर ही होता है। राव गुजरमल की मृत्यु का बदला उनके मंत्री पंडित सीतबराय भरतपुर के शासक से मिलके लेते हैं। इस वीडियो का दूसरा भाग जल्दी ही आएगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।